हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। यदि आप लेखपाल अभ्यर्थी हैं या फिर किसी ऐसे एग्ज़ाम को दिए हुए हैं जिसका रिजल्ट बहुत दिनों से पेंडिंग में है और आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, तो प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको शायद एक मोटिवेशन मिले और एक नई ऊर्जा मिले आपको अपनी पढ़ाई को दोबारा से पूरी ऊर्जा के साथ पहले की ऊर्जा की तरह शुरू करने का। अगर आप इस उम्मीद से आए हुए हैं कि यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोड के से रिलेटेड या फिर रिजल्ट कब तक आएगा इससे रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को मत देखिए। यहाँ पे हम बात करेंगे लेखपाल अभ्यर्थियों की कि वे इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें और फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। साथ ही हम देखेंगे कि आगे इस लेखपाल की भर्ती में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, हमें उन सब चीज़ों के लिए कैसे तैयार रहना है। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हमारी फ्रस्ट्रेशन की, तो फ्रस्ट्रेशन हो भी क्यों नहीं। आप खुद बताइए, हम जो भी लेखपाल अभ्यर्थी हैं ये कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल लूँ तो मैंने 2020 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद से मैं जनरल कॉम्पिटिशन की तरफ पूरी तरह से आया और लेखपाल का एग्ज़ाम जो है पूरी ताकत के साथ दिया और उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नई-नई गवर्नमेंट बन रही थी और चांसेस था कि जल्द ही इसका जॉइनिंग होगा, जल्द ही हम लोगों को सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे सैलरी को तो छोड़िए, एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के 6 महीने होने को हैं और यहाँ पे रिज़ल्ट का ही कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो हमारी फ्रस्ट्रेशन होना जायज़ है और हमारे फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है, ये तो यूट्यूबर्स का ही है। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं, वे ऐसी वीडियो बनाते हैं कि पूछिए ही मत। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो उज्ज्वला वाले प्रश्न का सुनवाई था 4 तारीख को, तो कई लोगों ने कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही अपने अपने कोर्ट के निर्णय पे 3 से 4 वीडियोज़ थमा दी हैं उन लोगों को। जिसमें कोई 7 क्वेश्चन पे कॉमन नंबर दे रहा था, तो कोई 5 पे और कोई 3 पे, और सारे के सारे वीडियोज़ में उनका पक्ष यही था कि जो फैसला है वो स्टूडेंट के पक्ष में चला गया। अरे भैया, आप अपने व्यूज़ के लिए इन वीडियोज़ को तो बना देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं इस वीडियो को इसलिए देखते हैं ताकि हमें लगे कि हमें लगता है कि उसमें कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको यही चीज़ बतानी है तो आप थंबनेल पे यही चीज़ डाल दीजिए ना। मैंने भी यहाँ पे वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, आपको उज्ज्वला वाले वाले प्रश्न पे मैंने एक वीडियो बनाया, जिसमें आपको सो कॉल्ड बस यही बताया, 3 से 4 मिनट की शायद वीडियो थी। बस यही बताया कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं आ रहा है और आपकी सुनवाई जो है 9 तारीख को दोबारा होगी। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो तो हमारे यूट्यूबर्स का ही है। दूसरी बात करें तो वो है आपका कोर्ट केसेज़। कोर्ट केसेज़ जो हुई हैं, 2 कोर्ट केसेज़ हैं और इनकी सुनवाई हो नहीं रही है। हमें बस डेट पे डेट मिले जा रहा है। डेट पे डेट मिले जा रहा है और ऐसा अब लग रहा है कि इस भर्ती को जो है ना, ये 2024 का लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो बना दिया गया है। इसको ऐसे बना दिया गया है कि ये जो 8,000 बच्चे हैं, ये तभी जॉब पाएँ जब 2024 का जो आपका कैंपेन है, ये चरम पे हो, ताकि सबको लगे कि हाँ, रोज़गार दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारे चांसेज़ हैं कि 2024 में जो आपका मैनिफेस्टो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि 10 लाख वैकेंसी हम देंगे और हम लोगों को भी उसी में कंक्लूड किया जाए कि ये बच्चे भी हैं जिनको रोज़गार दिया गया है। अब तीसरी बात जो जो हमें ज़्यादा परेशान कर रही है, वो है आयोग की अनदेखी। आयोग ने उस दिन से तो आँखें बिल्कुल बंद कर ली हैं, जिस दिन से आपका कोर्ट केसेस हुआ। बिल्कुल ये हम हमारे दुःख और दर्द देख ही नहीं रहे हैं और इस समय ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पुरानी वैकेंसीज़ थी, उस पे अपना रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, उसको क्लियर मत कीजिए, आप उसको भी कीजिए, साथ ही साथ हमारे भी देखिए। आप चाहते तो हमारे रिज़ल्ट अब तक पब्लिश कर चुके होते, मुश्किल से उस पर 10 से 15 दिन का काम बचा हुआ है। आप जब भी उसको शुरू करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा और आप चाहते तो इस पे कर लेते। कुछ लोग आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट केसेस की होने की वजह से आयोग हमें अनदेखी कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट केसेस के बाद भी रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है और इसका एग्जांपल इस समय की यूपीएसआई को देख लीजिए आप, या फिर अब 2019 में जो आपकी टीचर की वैकेंसी हुई थी, जिसमें 69,000 टीचर वैकेंसी थी, ठीक है? उसको भी देख लीजिए, तो वो सारी जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें अभी भी कोर्ट केसेस चल रहा है, लेकिन ये टीचर वाले तो इस समय आपका सैलरी उठा रहे हैं और यूपीएसआई वाले ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। बस ज़रूरत थी आयोग को यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश करने की और उसमें लास्ट में नोट लिखने की कि ये जो रिजल्ट है आपका डिपेंड करेगा कोर्ट के निर्णय पे। बाकी चीज़ें आपकी आराम से हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि हम स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या करें?
ठीक है, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हमारे भले के बारे में कोई सोचने नहीं वाला है, आप और आपकी फैमिली के सिवाय। तो आप ही अपने भले के बारे में सोच सकते हैं, और कोई यहाँ पे सोचने वाला नहीं है, ना ही हमारे लिए कुछ करने वाला है। ये भर्ती कल को कैंसिल हो गई तो आप यहाँ पे कोई ये नहीं सोचेगा कि आपके नंबर अच्छे थे और भर्ती रद्द हो गई इसलिए आपका नहीं हुआ। इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। खुदा ना खास्ता ये भर्ती कभी रद्द नहीं होनी चाहिए। ये भर्ती क्लियर ही होगी। पूरे चांसेस हैं कि इसके क्लियर होने की, रद्द होने के कोई चांसेस नहीं है। मैंने बस एग्जाम्पल लिया, आप इसको अन्यथा न लें। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप सिलेक्शन के दहलीज पे खड़े हैं। आप यकीन कीजिए, इस समय कोई भी एग्ज़ाम को पूरे जोश, पूरी ऊर्जा, उसी शक्ति के साथ दें, जिस शक्ति के साथ आपने लेखपाल के एग्ज़ाम को दिया, तो आप उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो आप रुके क्यों हैं? आप उसको पढ़िए। मैंने कई सारी वीडियो अपलोड की हैं आपके लेखपाल को लेके। बच्चों ने कमेंट किया कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या फिर ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो प्लीज़ आप उसको कीजिए, क्योंकि आपका भला आप ही सोचेंगे और कोई सोचने वाला नहीं है। कई सारी आप ही बताइए कि आपने लेखपाल के बाद भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे। आप खुद बताइए सोच के कि आपने किस एग्ज़ाम को उतनी ऊर्जा के साथ दिया जितने आप लेखपाल को दिए। आप यकीन कीजिए आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आप लेखपाल में इतने अच्छे अगर मार्क्स लाए हुए हैं, 80 प्लस मार्क्स या फिर 79 78 जो भी मार्क्स लाए हुए हैं, अगर आप इतने करीब हैं इसमें, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को इस समय निकाल सकते हैं। बस हो सकता है कि आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीजीएल या फिर सीएचएसएल में भी अच्छा कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन कई सारी वैकेंसीज़ हैं जिसमें बिना इंग्लिश के भी इस समय एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और इंग्लिश से इतना डरने वाली बात नहीं है। मुझे भी इंग्लिश में वीकनेस है, ठीक है? मुझे भी उतनी इंग्लिश नहीं आती। मैं इसमें पढ़ाई कर रहा हूँ उसकी भी, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, हम हमारे भले के बारे में हमारे सिवाय और कोई नहीं सोचने वाला, ठीक है? तो अगर अब हम आपसे यही कहेंगे अंत में कि आप अपनी तैयारी को करिए, और जो कुछ न्यू न्यू जॉब्स आ रहे हैं, उनके बारे में देखिए। जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, तो सीआरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपका मिनिस्ट्रियल का है और एएसआई का है। तो एएसआई में तो ज़्यादा बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन सीआरपीएफ में आप सभी एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट का भी इशू नहीं है। 165 ही हाइट माँगा हुआ है, और ना ही कोई फिजिकल है, तो आप इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है ना, ये भी आपकी 50,000 के आसपास बनेगी। जी हाँ, 50,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी, और कोई यहाँ फील्ड वर्क नहीं है, आपको ऑफिस वर्क है, ऑफिस में बैठ के वर्क करना है, और किसी सिटी में ही आपको यहाँ ये जॉब मिलने वाली है। तो आप इसको भी दे सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका एग्ज़ाम डेट अभी से क्लियर है कि आपका फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा, तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस फॉर्म को भरे हुए हैं, और अब उस पे आप पूरी वजह के साथ तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लेखपाल की भर्ती को पूरी दिन मत देखिए। बस इसमें जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, उसको देखते रहिए। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इसके बारे में, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा यूट्यूब पे लेखपाल के बारे में नहीं देखने का, क्योंकि ये आपको फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएगा ही। आप अपने अन्य एग्ज़ाम जो है उन पे फ़ोकस कीजिए, और धीरे-धीरे लेखपाल में जो कुछ हो रहा है, जैसे ट्विटर कैंपेन हो रहा है, तो उसको कीजिए, या फिर चिट्ठी भेजी जा रही है आयोग में, तो उसको कीजिए। तो इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं साथ में। और मैं तो अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है एग्ज़ाम्स में, तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट का यहाँ पे सही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा कई सारे बड़े-बड़े चैनल्स हैं, जो अपने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में 2023 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिनके एग्ज़ाम आने की संभावना होती है, उनको डेली वाइज़ डालता आ रहा हूँ। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही सुविधा होगी एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम्स में आपका 25% 20 से 25% जो है, ये करंट अफेयर्स का ही अब योगदान चल रहा है। और यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, उन्हीं को डालता हूँ, क्योंकि डेली के 5 से 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। बाकी चीज़ें जो जो न्यूज़ होती हैं, वो आपके समय के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए नया इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं। जैसे आप चाहेंगे तो हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे अगर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैच करेंगे, जैसे हमारे जो वैकेंसीज है सेम फॉर्म भरे हुए हैं, तो हम साथ में यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहेंगे
तो हम नए इनिशिएटिव भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि इस समय की हमारी सबसे ज़्यादा नीड क्या है, तो हमारी नीड है कंटिन्यू पढ़ाई करने की, क्योंकि हमारी जो रिदम है वो टूट चुकी है। तो आप चाहेंगे तो हम एक नया इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव आके कुछ क्वेश्चंस बोलूँ, जिसके आपके आंसर्स कमेंट करने हो, और लगभग रोज़ 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे करने हो। तो हम इसको भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आप रोज़ पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो बेहतर से बेहतर जो क्विज़ेज हैं, मैं उनको लगा सकता हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपकी स्थिति कैसी है और आप इस समय कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब सारे इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे द्वारा की जा सकती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा कि आपके लिए इस चैनल के द्वारा क्या किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उन अभ्यर्थियों के पास जो लेखपाल के एग्ज़ाम दिए हुए थे, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम दिए हुए हैं जिसका रिजल्ट बहुत दिनों से पेंडिंग है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्लीज़ कृपा कीजिएगा। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का। और अगर आपको कहीं और से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बस मेरी ही कोशिश होती है कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाए। अभी तक मैंने जो भी न्यूज़ दी वो ऑथेंटिक ही थी, सोर्स जो भी रहा हो, मगर न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक ही दी जाती है यहाँ पे। तो आप चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या चाहते हैं कि इस चैनल पे क्या किया जाए। आपके हित में जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे की जाएँगी। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।